केकेआर की सुपर तबाही। नरेन रघुवंशी ने मिलकर मचाया है तूफान और कर दिया है बल्लेबाजी में ऐसा कमाल। इसके अलावा रसल और रिंकू ने आरसीबी के फैंस को रुलाया। आप भी सोच रहे होंगे आरसीबी के फैंस को कैसे रुलाया। आपने सही सुना है साथियों। लेकिन क्या आपने आज केकेआर के खिलाफ दिल्ली टीम को खेलते हुए देखा है? हमने तो नहीं देखा। बाकी आपको पता होगा कि आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन अगर आप क्रिकेट के सभी मैचों के हाईलाइट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं आज के सुपर डुपर हाईलाइट की। इस खिलाड़ी को आप देख रहे होंगे जिसे आप बखूबी जानते हैं, नाम है सुनील नरेन। सुनील नरेन को आप पहले भी लगातार आईपीएल में खेलते हुए देखते हैं, लेकिन जब से गोती भाई मेंटर बने हैं केकेआर के तब से सब कुछ बदल गया है केकेआर में। पहले मुकाबले में फेल होने के बाद सबको लग रहा था, सब आवाज उठा रहे थे कि आखिरकार नरेन को क्यों भेजते हैं ओपनर में। लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में पता लग गया होगा। पिछले मुकाबले में तो कुछ पता लगा हो नहीं लगा हो, लेकिन आज के मुकाबले में जरूर सबको पता लग गया। यही सुनील नरेन है जिन्होंने विस्फोट खड़ा कर दिया है और ऐसे समय में इनकी पारी आई। लाजवाब पारी थी, 85 रन की पारी मात्र 39 गेंदों में। सोच भी नहीं सकते अच्छे अच्छे बल्लेबाज। इन्होंने तो पावर प्ले को धराशायी कर दिया था। यानी कि 6 ओवर में 88 रन की पारी, अगर किसी टीम के 6 ओवर में 88 पहुंच जाए तो उसका आखिरी अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। आरसीबी के फैंस क्यों दुखी हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले रसल ने 200 छक्के केकेआर की तरफ से खेलते हुए पूरे कर लिए हैं और ये था आज का बड़ा टोटल, 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यानी कि दिल्ली का कोई खिलाड़ी खेलता हुआ ही नजर नहीं आया। एक जगह दिल्ली को आखिरी के ओवर में खुशी जरूर मिली जब एक दिग्गज खिलाड़ी रसल जैसे खिलाड़ी को चारों खाने चित कर दिया गया। वो भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक खुशी है दिल्ली की, और अगर दिल्ली के फैंस को वो खुशी भी नहीं दिखाई जाएगी तो फिर दिल्ली के फैंस नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो खुशी दिखाना बेहद जरूरी है। ये देखिए, ये ईशांत शर्मा की 20वें ओवर की पहली गेंद है जिसमें ऐसी यॉर्कर ईशांत शर्मा के द्वारा फेंकी गई। यानी कि नरेन का गुस्सा रसेल के ऊपर उतार दिया गया। नरेन ने ईशांत शर्मा के पारी के 4वें ओवर में 26 रन ठोक डाले थे और उसी का गुस्सा ये देख सकते हैं चारों खानोचित कर दिया गया है दिग्गज बल्लेबाज रसल को। इस यॉर्कर की भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ये देखिए आरसीबी का दुख इसीलिए तो नहीं खत्म हो रहा। 2013 में रिकॉर्ड बनाया था 263 रन का। इस आईपीएल तक इस रिकॉर्ड को कोई छूने वाला भी नहीं था, लेकिन इस आईपीएल में पता नहीं कहां से इतने भयंकर बल्लेबाज पैदा हो गए। ये देखिए 277 रन का रिकॉर्ड खड़ा किया था सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ। इसी आईपीएल की बात कर रहे हैं। और आज जब केकेआर की धुआंधार पारी आई तो इस रिकॉर्ड को तो ईशांत शर्मा ने बचा लिया, लेकिन इसको नहीं बचा पाए। यानी कि आरसीबी का रिकॉर्ड एक और टीम ने तोड़ दिया है इसी आईपीएल में। अब 263 की कहानी ही खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 270 पार 2 टीमें पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा इसीलिए जो आज आरसीबी के फैंस दुखी हैं कि एक रिकॉर्ड था, अब वो भी कई के नाम हो गया है। आज एक ये और देखिए, आंद्रे रसेल का स्ट्राइक रेट 19वें और 20वें ओवर में 232 है, तो वही रिंकू सिंह का 274 का स्ट्राइक रेट। भारतीय बल्लेबाज है रिंकू सिंह, ध्यान रखिएगा, टी20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आने वाले हैं। ये पारी देखिए 2018 में 36 गेंदों में 75 रन की पारी सुनील नरेन के द्वारा खेली गई थी। उसके बाद लगातार वो उस आईपीएल में ओपनिंग में खेलते हुए नजर आए थे और आज वही पारी 2024 में देखने को मिली है 39 गेंदों में 85 रन की। लेकिन एक बड़ा कमाल हुआ, ये देखिए 54 रन की पारी रघुवंशी, जिसको आज पहला आईपीएल मुकाबला खिलाया गया, 18 साल का एक युवा बल्लेबाज सुनील नरेन के साथ ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। मात्र 27 गेंदों में ये 54 रन आए, यानी कि 200 की ज्यादा से स्ट्राइक रेट से इस
बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। ये देख सकते हैं 5 चौके और 3 छक्के इस बल्लेबाज ने लगाए हैं। वहीं खुद रसल भी तारीफ करते हुए दिखाई दिए थे ईशांत शर्मा की यॉर्कर की। लेकिन इस मुकाबले का हाईलाइट आपको देखना बेहद जरूरी है। एक बल्लेबाज है जिसका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अपनी टीम को जीत तो नहीं दिला पाए और उन्होंने शानदार अर्धशतक भी लगाया, लेकिन एक केकेआर के गेंदबाज को बहुत ही ज्यादा दुखी कर गए। नाम है वेंकटेश अय्यर। मानते हैं दिल्ली के गेंदबाज और बल्लेबाज सभी ने आज निराश किया है, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने वेंकटेश अय्यर को भी निराश होने में कसर नहीं छोड़ी। चौका छक्का छक्का चौका चौका चौका, यानी कि 6 की 6 बॉल पर बाउंड्री। और इस आईपीएल 2024 का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है किसका? वेंकटेश अय्यर का, जिसको राणा जी के चोटिल होने के बाद लगाया गया था। लेकिन वेंकटेश अय्यर अब दोबारा शायद आपको इस आईपीएल में गेंदबाजी के लिए देखने को मिले, क्योंकि एक ओवर में 28 रन ठोक डाले हैं ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने बैक टू बैक 50 लगाई, इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के फैंस को राहत मिली कि ये मैच तो चलो हार रहे हैं, अगले मैचों में तो ऋषभ पंत और भी खूंखार नजर आने वाले हैं। ये देख सकते हैं केकेआर ने बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। 106 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है, यानी कि 106 रनों से जीत मिली है। 217 की स्ट्राइक रेट से सुनील नरेन ने रन बनाए हैं और आखिरी में रसल ने 19 गेंदों में 41 रन और 8 गेंदों में 26 रनों की पारी, जिसमें 3 छक्के रिंकू सिंह के बल्ले से भी देखने को मिले। रसल और रिंकू कहां पीछे रहने वाले थे, इन्हीं ने तो मिलकर आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़वा दिया है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो दिल्ली की तरफ से कोई भी गेंदबाज अच्छी भूमिका नहीं निभा पाया। बात कर लेते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में भी शुरुआत काफी खराब रही। पृथ्वी शॉ जल्दी ही आउट हो गए, उसके बाद मिचेल मार्श और अभिषेक पोरल को भेजा गया और दोनों अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इसके अलावा अक्षर पटेल तीसरे बल्लेबाज थे जो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। ये तो भला हो ऋषभ पंत और स्टब्स का, जिन्होंने दोनों ने अर्धशतक लगाकर और टीम को 166 रन तक तो पहुंचा दिया, वरना टीम किस स्थिति में थी आप खुद समझ गए होंगे। बाकी के बल्लेबाज ने कुछ भी ज्यादा नहीं किया और आखिरकार केकेआर ने 106 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। वैभव अरोरा ने आज पहला अपना आईपीएल 2024 का मुकाबला खेला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट। और ये देखिए मिचेल स्टार्क, जो किसी भी टीम के खिलाफ नहीं चल रहा था, दिल्ली के खिलाफ तो ये भी चलने लग गए हैं। अपने 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट इन्होंने भी झटके हैं। यानी कि जो कहीं नहीं चलता वो दिल्ली के खिलाफ तो चलेगा ही। आज दिल्ली टीम ना तो बल्लेबाजी में और ना ही गेंदबाजी में और ना ही फील्डिंग में और ना ही रिव्यू में, क्योंकि 2 रिव्यू आज ऋषभ पंत ने ऐसे मिस किए हैं जब बल्लेबाज आउट था, लेकिन रिव्यू लिए नहीं गए। इसीलिए आज दिल्ली की टीम इस मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आई और आपको पता है पॉइंट्स टेबल में भी नजर नहीं आने वाली। आप केकेआर की इस महाजीत के ऊपर किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, या सबसे ज्यादा बेहतरीन पारी आपको किस खिलाड़ी की लगी? क्या युवा बल्लेबाज रघुवंशी की, या फिर सुनील नरेन, या रसल, या रिंकू में से आपको किस बल्लेबाज की पारी अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में उस बल्लेबाज का या अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। ऐसे ही आईपीएल की हाईलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।